आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रह का प्रभाव सभी प्राणियों पर होता है। यहाँ तक कि जल और पेड़ पौधों पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों का शुभ फल पाने और उनके दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए ज्योतिष में बहुत उपाय बताए गए हैं, जिनका हम विधि विधान से पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं उन विशेष बातों पर, उन विशेष उपायों पर, या ऐसे कौन से कारण, ऐसे कौन से लक्षण हैं कि हमारे ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा जिनको करने मात्र से ही हम अपने ग्रहों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ विशेष टॉपिक पर। जब सूर्य कुंडली में बुरी स्थिति में पड़ा हो, हानिकारक हो रहा हो, जैसे दिल की बीमारियां, शासकीय कार्यों में परेशानी, आँखों में कष्ट, पेट संबंधी समस्याएं, हड्डियों में तकलीफ होना, उस समय हमें गुड़ का दान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, तांबे का दान करना चाहिए। यज्ञ और हवन करना भी लाभप्रद होता है, शुभ होता है, संकट इससे हमारे कम होते हैं। रात्रि के समय अगर हमारा जो गैस का चूल्हा है, हम उसमें ऑन करके उसमें थोड़ा सा दूध की छींटे देते हैं, रात्रि के समय आग को दूध से बुझाने पे अग्नि रूपी सूर्य को उसके मित्र दूध रूपी चंद्रमा की सहायता प्राप्त होगी तथा अनिष्ट ग्रह की शांति में भी सहयोग मिलेगा। नंबर 2, चंद्रमा। यदि किसी कारण से चंद्रमा को कष्ट हो रहा है, तो माता बीमार है, मानसिक चिंता है, मानसिक दुर्बलता है, फेफड़ों का रोग है, तो हमें चांदी का कोई सिक्का बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे हमारे चंद्र संबंधी कष्टों का निवारण होता है। नंबर 3, रात में दूध और पानी एक ही बर्तन में रखकर सिरहाने रखकर सो जाएं। प्रातः पीपल के वृक्ष में डाल दें। चंद्र से संबंधित वस्तु जैसे पानी, दूध, चांदी अपने से पृथक करें। रात को इनका सेवन कम करें। किसी को भी इसे दान कर सकते हैं। शिव जी इस ग्रह के विशेष कारक ग्रह माने गए हैं। हम शिव भगवान का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय में हमें दूध नहीं पीना चाहिए। नंबर 3, मंगल। यदि किसी कारण से मंगल हमारा कष्ट में है, तो मीठी रोटी गुड़ की बनाकर हमें दान में करनी चाहिए। रेवड़ी और बताशे पानी में बहाएं, और किसी भी मंदिर में मंगलवार के दिन हमें झंडा चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, बुध ग्रह। बुध ग्रह के कारण अगर हम परेशान हैं, तो हम कोड़ियों को जलाकर उस राख को उसी दिन नदी में बहाएं। तांबे के सिक्के में छेद करके नदी में बहते पानी में हम डाल सकते हैं। साबुत मूंग, पन्ना आदि हमें धारण करना चाहिए। फिटकरी पीसकर उसका मंजन बनाकर यूज़ करने से हमारा बुध ग्रह शांत होता है। जब गुरु ग्रह अनिष्टकारक हो, तो घर के प्रत्येक सदस्य में से एक एक मुद्रा इकट्ठी कर मंदिर में नियमित रूप से गुप्त दान करें। जैसे हमारे घर में 5 सदस्य हैं, तो हम पाँचों के पाँचों से 1-1 रुपये का सिक्का लेंगे और उन 5 रुपयों को मंदिर में गुल्लक में चुपचाप डालकर आ जाएंगे। गुड़, आटे में मिलाकर गुड़ को और आटे को और हल्दी को मिलाकर बृहस्पतिवार के दिन गाय को खिलाएं। चने की दाल, केसर, सोना आदि का भी हम दान कर सकते हैं। अगर हमारा शुक्र ग्रह अनिष्टकारी है, तो हमें पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, गो दान करना चाहिए। घी, कपूर, सफ़ेद मोती, दही का दान करें। गायों को अपने भोजन से थोड़ा सा भोजन निकाल कर खिलाएं, और तभी स्वयं भोजन करें। कि मान लिया हम खाना खाने बैठ रहे हैं, तो उससे पहले हमें गौ माता को भोजन देना चाहिए उसमें से निकाल के। अगर हमारा शनि अनिष्ट फल दे रहा है, तो तेल में अपनी छाया देखकर तेल का दान करना चाहिए। काली उड़द, लोहा, तेल से बनी वस्तुएं, चमड़ा, पत्थर, शराब, स्प्रिट आदि का दान करें। और हमें इनका त्याग भी, जैसे हमारे शराब है, स्प्रिट है, चमड़ा है, इनका हमें त्याग भी करना चाहिए। अगर हमारा राहु अनिष्टकारक बन रहा है, तो नारियल को नदी में बहाएं। अपने घर में पूरे में नारियल को घुमाएं और उसे बहते पानी में प्रवाहित करें। मूली का दान करें। कोयला नदी में बहाएं। सफाई कर्मचारी को हर शुक्रवार को पैसे देते रहें। कपड़े में अनाज का भी दान करें। केतु अनिष्टकारी हो रहा है, तो कुत्ते को भरपेट भोजन खिलाएं।
केतु की दशा में हम देखेंगे हमारे घर में जो हमारा पुत्र है उसका व्यवहार बदल जाता है। मंदिर में अन्न, वस्त्र, 2 रंग के कंबल का भी दान कर सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, ग्रह क्लेश शांत होने के लिए हमारे घर में जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ प्रतिदिन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ईश्वर से, पितरों से अज्ञानतावश हुए अपराधों के लिए भी हमें क्षमा प्रार्थी करनी चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 1 माह तक, जैसे आप अक्षय तृतीया से शुरू कर सकते हैं, किसी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं, आप 7 धान्य मार्केट से खरीद कर लाएं, उनका आप चूरा कर लें और उसमें गुड़ मिलाकर या शक्कर मिलाकर, जहाँ पर काली चींटियाँ घर से बाहर जहाँ काली चींटियाँ हैं वहाँ पर उनको डाल कर, या आप एक खोपरा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आटा भून के और उसमें बूरा मिलाकर 2 बादाम, 2 काजू, 2 किशमिश, 2 अखरोट, इस तरह से 5 ड्राई फ्रूट्स मिलाकर, मखाने नहीं करने हैं हमें, और काले तिल हम इसमें मिला सकते हैं, मिलाकर और उसमें ज़रा सा हम घी डाल सकते हैं, 1 बूंद या हम हल्दी भी डाल सकते हैं। उन्हें मिलाकर जहाँ पे चींटी नगर है, अपने घर से बाहर कहीं पे जहाँ चींटी नगर है वहाँ थोड़ा सा गड्ढा करके, 1 फुट का, आधा फुट का गड्ढा करके वहाँ उस कोपर को दबा कर आ जाएं और पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। इससे भी हमारे नवग्रह शांत होते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। आप ये नवग्रह के उपाय जरूर करें, खुद भी करें, औरों को भी बताएं, जिससे हमारा तो भला हो ही, हमारे साथ हमारे अपनों का भी भला हो। ऐसी अच्छी बातों के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।